दोस्तों, बेगुनाह बेसहारा मुअज़्ज़ज़ खातून को किस तरह जुल्म का निशाना बनाया गया। मुल्ज़िमों को पकड़े जाने से पहले तो ये एक हकीकत 100 कहानियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफसाने थे। यानी जितने मुंह उतनी बातें, या आप ये भी कह सकते हैं जितने टीवी चैनल उतनी मनगढ़ंत कहानियाँ, और ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ रेटिंग के लिए बनाई गई थीं। मगर असल हकीकत उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करके मुल्ज़म आबद के साथी शफकत हुसैन को पकड़ा। और इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्ज़म शफकत हुसैन ने बताया कि वो और मुल्ज़म आबद दोनों ने वारदात के वक्त शराब पी रखी थी, और जब गाड़ी मोटरवे पर रुकी तो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा तक कार पर नजर रखी। जब उन्हें कार के अंदर कोई हरकत दूर से नजर न आई तो वो कार के पास आ गए और कार के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर देखा कि गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है। और जब उन्हें यकीन हो गया कि गाड़ी में सिर्फ खातून और बच्चे ही हैं, तो तब मुल्ज़म आबद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिससे उसका हाथ भी जख्मी हो गया, और मुतासरा खातून को कहा कि वो गाड़ी से बाहर निकले। मगर जब खातून ने गाड़ी से बाहर निकलने से मुसलसल इनकार किया तो सफाक मुल्ज़िमों ने खातून पर नफसियाती वार किया और खातून के बच्चों को घसीट कर कार से निकाला और जंगल की तरफ ले गए। और फिर माँ को मजबूरन अपने बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ जाना पड़ा। तो फिर दोनों मुल्ज़िम यानी कि आबद हुसैन और शफकत हुसैन ने मुतासरा खातून को उनके मासूम बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। और इस तरह हवा की बेटी सब जिम्मेदार अदारों को टेलीफोन करने के बावजूद ज्यादती का निशाना बन गई। मुल्ज़िमों ने वारदात करने के बाद एक रात किला सल्तार में गुजारी और उसके बाद मुल्ज़िम शफकत हुसैन उकाड़ा के करीब देपालपुर शहर में चला गया। दोस्तों, अगर ये हवा की बेटी और उसके घर वाले चाहते तो इस वाकया को छुपा भी सकते थे ताकि उनकी इज्जत मजीद पाकिस्तान के नाजुमेदार टीवी चैनल पर बकवास करने वालों से बच सकती, जिनको अपनी रेटिंग से गर्ज है। मगर खातून की अजमत को सलाम है, उसने केस रजिस्टर्ड करवाया ताकि मुल्क में कोई ऐसा कानून बने जिसकी वजह से आइंदा कोई आबद या कोई शफकत जैसा सफाक मुल्ज़म किसी से ज्यादती का सोचे भी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो ऐसा कानून बनाएंगे कि आइंदा मुल्ज़म दोबारा इस तरह का जुल्म करने का सोच भी ना सकेंगे। यानी इस तरह के मुल्ज़म की सज़ा कुछ इस तरह होगी कि उनके सेक्सुअल अज़ा को सर्जरी से जिस्म से अलहदा कर दिया जाएगा या फिर जिनसी सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी खुशआइन बात है कि इस तरह का कानून बने, मगर पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी चौधरी है, चाहे उसकी कोई माशरा में हैसियत हो या ना हो। इस चौधराहट को कायम रखने के लिए डर है कि पैसा रुपया रखने वाले अपनी अना के खिलाफ जाने वाले लोगों को कहीं इस कानून की भेंट ना चढ़ा दें, क्योंकि बरे सगीर के माशरा में बिगाड़ बहुत ज्यादा है। जैसे कि कारोकारी का कानून जो सिंध में है, उसके तहत बहुत सारे जवानों को अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया जाता है या औरतों को कत्ल कर दिया जाता है। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। तमाम सब्सक्राइबर से दरख्वास्त है कि वो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और बताएं आखिर कैसा कानून बने जिससे इस तरह के क्राइम भी रुक जाएं और बताई गई सख्त सज़ा किसी ऐसे शख्स के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो कि किसी बेगुनाह को इस तरह की सज़ा दे दी जाए। जैसे माजी में पुलिस ने अवाम के प्रेशर पर ईमान फातिमा केस में मुदस्सर नामी बेगुनाह शख्स को जाली पुलिस मुकाबला में गोली मार दी थी और फिर उसकी लाश को सड़कों पर भी घसीटा था और उसके घर वाले शर्मिंदगी के बायस वो इलाका छोड़कर कहीं दूर चले गए थे कि ईमान फातिमा के साथ ज्यादती किसी और ने की थी।